हम आज अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती का पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके पाठ 13 का नाम है नीति के दोहे। क्या नाम है? नीति के दोहे। ठीक है, तो इसमें आपके तुलसीदास जी ने, रहीमदास जी ने और कबीरदास जी ने अपने अपने विचार रखे हैं दोहे के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? दोहे के रूप में। ठीक है, तो आप इसको लयबद्ध तरीके से पहले मैं गाऊंगा, फिर आप कोशिश करना। ठीक है, ओके। जिसको समझ में ना आए वो हाथ ऊंचा कर देना। पहला पढ़ते हैं अपन। आवत हिया हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत हिया हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वरसे मेहा, कि रामा कंचन वरसे मेहा। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, इसका अर्थ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ओके, फिर आप भी गाना ऐसे ही। ठीक है, गा के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जिसके मतलब आवत ही अरसे है नहीं, जिसके जहां अगर आप जा रहे हो उसको आपके आने की अगर प्रसन्नता नहीं होती, जिसको खुशी नहीं होती, तो उसके पास आपका जाना बेकार है। इनके पैरों, इनकी नजरों में, इनकी आंखों में आपको प्यार नहीं दिखता अपने लिए जाने पर। ऐसे आप गए और किसी के अंदर ऐसी प्रसन्नता नहीं हुई कि चलो हमारे यहाँ पे ये आए, तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुलसीदास जी ये कहते हैं आवत ही अरसे नहीं, हृदय में प्रसन्नता नहीं हो, आंखों में प्यार ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके जाने से किसी को कष्ट हो रहा तो मत जाइए, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुलसी तहाँ न जाइए, तो तुलसीदास जी कहते हैं वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन वरसे मेह। मेह माने होते हैं बादल। ठीक है, तो जब मेह माने बादल जो बरसात करते हैं उनको कहते हैं मेह। तो बरसात में चाहे उनके यहाँ सोने चांदी की बरसात क्यों ना हो रही, कंचन क्यों ना बरस रहे हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये एक सुसज्जित सुदृढ़ समाज के मानव के लिए ये बात कही गई है। जिसके अंदर स्वाभिमान हो वो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, पहला समझ में आया दोहा? ठीक है, जो तुलसीदास जी का दोहा। अब दूसरा दोहा आपका कबीरदास जी का। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के कवि हैं, निर्गुण भक्ति के। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति वो होती है जैसे कि जो मूर्ति रूप में भगवान को माने, जैसे राम है, कृष्ण है। ठीक है, और भी कोई माता का भक्त होता है, कोई किसी का भक्त होता है, वो उनकी रचनाएं करता है तो मूर्ति रूप को मान के करता है, तो वो सगुण भक्ति हो गई। और निर्गुण भक्ति जो किसी को नहीं मानता, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार समाज को प्रतिपादित करता है, समाज को देता है। ठीक है, वो और समाज उनको मानता है। काफी ऐसी सामाजिक बुराइयां भी होती हैं, जैसे धर्म के नाम पे पाखंड भी हो जाता है कभी कभी, उसको बोलते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना। तो ये चीजों को मिटाने के लिए निर्गुण भक्ति काव्य लोग हैं ना, वो भी काफी रचनाएं की हैं और उनसे कमी हुई है। इन चीजों को सुन के लोग समझ जाते हैं अच्छी अच्छी बातों को। ठीक है, तो दूसरी है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। इस दोहे का अर्थ है वाणी, जो अपन ने बोलने की शक्ति मिली है, हमको सबको ही मिली है बोलने की शक्ति, तो बोलने की शक्ति को इतनी मधुरता लेके आओ बोलने में, ऐसी वाणी बोलिए। कबीरदास जी कहते हैं मन का आपा खोए, हृदय में प्रसन्नता हो जाए, कोई हिचकिचाहट ना हो, बढ़िया सुदृढ़ तरीके से मृदभाषी होना चाहिए। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि उसको मृदभाषी होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें ही बोलना चाहिए। अगर कोई कठोर बात भी किसी से कहते हो, कड़वी बात, मान लो कोई ऐसे किसी ने गलत काम कर दिया तो उसको आप बताओगे तो उसको तो बुरा लगेगा ही, तो उसको उस ढंग से बताओ कि कम बुरा लगे। ठीक है, तो मृदभाषी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है, मन में कोई हिचकिचाहट ना हो बोलते समय, औरन को शीतल करे। जब आप मृदभाषा बोलोगे, आप बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप मृदभाषा जब भी बोलोगे किसी से भी, जो भी आपके अंकल हैं, चाचा हैं, सॉरी
पापा हैं, सारे लोग हैं ना, उनसे अगर आप अच्छी, कोई भी रिश्तेदार आया उससे अच्छा बोलोगे तो उनको प्रसन्नता होगी नहीं, क्यों होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आपको भी हृदय में अच्छा ही लगेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। शीतल माने होता है ठंडा, इसका हृदय सुन के मुग्ध हो जाए, ऐसी वाणी बोलना है। ठीक है, ठीक है। संत लोगों के पास कभी आप गए हो, जो अच्छे अच्छे संत हैं, परम पूज्य संत हैं, वो कैसे कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? जैसे आपने सीरियल देखा होगा रामायण वगैरह, तो उसमें जो भी होते हैं कलाकार जो पाठ देते हैं ना, कोई राम का देता है, वो लक्ष्मण का, तो आपने देखा होगा कितना मधुर बोलते हैं वो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? उनको सुन के कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप अच्छा बोलना सीख जाओगे, मधुर बोलना सीख जाओगे, तो सब आपको सुन के मतलब गदगद हो जाएंगे। आप मृदभाषी हो गए ना, तो आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आप कड़वा बोलोगे, कठोर बोले, तो कोई नहीं सुनता। ठीक है, वो तो सब ये भी बोलेंगे किसी और से जाके, उनका बच्चा तो बेकार है, बहुत गलत बोलता है, बहुत गंदा बोलता है। ठीक है, तो औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। जब आप अच्छा बोलोगे तो आपसे भी ही लोग अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलने पे आपको मन ही मन शांति मिलती है, सबको मिलती है। ठीक है, अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन अच्छा बोलेगा? सब बोलेंगे अच्छा। ठीक है, कभी किसी से गलत बात नहीं कहना। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल सुदृढ़ शुद्ध तरीके से मृदभाषी बनना, मृद भाषा बोलना है। ठीक है, अब आपका कबीरदास जी, और फिर एक और है कबीरदास जी का ही दोहा, दूसरा सुन लीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बड़े हो गए हो, ऐसे नहीं लंबाई में बड़े, ये कह रहा है अगर आप ऊंचे पद पे पहुंच गए हो, किसी भी समाज में आप अच्छे स्थान पे पहुंच गए हो, तो खजूर की भांति बड़े नहीं होना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर कैसे बड़ा है? वैसे बड़ा है, लेकिन खजूर का कोई महत्व तो नहीं है। तो उसी रूप से अगर आप ऊंचे पद पे, ऊंचे स्थान पे पहुंच रहे हो, तो महत्ववान बना रहना चाहिए, महत्वहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास लोग जाएं तो आप अच्छे विचार, अच्छी बातें उनकी ग्रहण करिए, उनको भी अच्छा बोलिए, मृदभाषी बनिए। ठीक है, उनकी बातें सुनिए। अगर आप ऊंचे स्थान पे हो, अगर आप लोगों का कल्याण और भला कर सकते हो, तो आप करिए उनका। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते खजूर के पेड़ की भांति बड़ा नहीं होना है, पंथी को छाया नहीं। खजूर का बड़ा है, बस नाम का बड़ा है। ऊंचाई कितनी ऊंची खजूर की, किसने देखा खजूर का पेड़? ठीक है, तो काफी लंबा होता है, और बहुत ऊंचे पे जाके फल लगते हैं छोटे छोटे, थोड़े से। हैंड्स डाउन, हाथ नीचे कर लो। तो पंथी को छाया नहीं, मतलब पंथी बोलते हैं जो चलने वाला होता है, राहगीर। ठीक है, अब नीम है, बबूल है, शीशम है, और बरगद है, काफी सारे ऐसे पेड़ हैं जो राहगीर को छाया देते हैं। उनके नीचे अगर कोई थक जाए तो बैठ के विश्राम कर सकता है, आराम कर सकता है। और गांव में आपने देखा होगा काफी लोगों ने, जो बरगद वगैरह का पेड़ होता है, जो घना सा पेड़ हो जिसकी छाया अच्छी हो, वहां पे नीचे बैठ के लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। दोपहर के समय, मध्याह्न का समय होता है, जब सूर्य बिल्कुल शीर्ष पे होता है, ऊपर मध्य आसमान में, तो वहां पे विश्राम करते हैं। जब तेज धूप होती है, लगभग 11 से लेकर 2 बजे के समय तक वो विश्राम करते हैं वहां पे। और खजूर के पेड़ के नीचे कोई विश्राम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैसे ही नाम का बड़ा है। जैसे पंथी को छाया नहीं, तो खजूर का पेड़ किसी को छाया नहीं दे सकता। ठीक है, वो फल लागे अति दूर, तो उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। ठीक है, तो इस भांति बड़ा नहीं होना कि हो गए बड़े, काम कुछ अच्छा कर नहीं रहे हो खजूर की पेड़ की तरह, तो ऐसे नहीं होना है। ठीक है, हमेशा दूसरों के भावनाओं का आदर करना चाहिए। ठीक है, हमें ये दोहा क्या सिखाता? हमेशा दूसरों की भावनाओं को आदर देना चाहिए। ठीक है, अब आपका तीसरा दोहा है रहीमदास जी का, चौथा, 3 तो हो गए, फोर्थ नंबर का जो दोहा है वो रहीमदास जी का है। ठीक है, रहीमदास जी कहते रहीमन देख बड़े निको, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, वहां कहा करे तलवार, रहीमा कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं अगर रहीमन देख बड़े को, आप अगर बड़े लोगों को देखकर या बड़े लोगों की संगति करके छोटे लोगों का उपहास ना करने लगो, उनकी बातों का, उनको क्षुद्र छोटा ना समझने लगो। ठीक है,
कि इनको हटाओ, ये तो छोटे लोग हैं, ऐसा नहीं है। रहीमदास जी कहते रहीमन देख बड़े को, अगर बड़े लोगों की संगति करके लघु ना दीजिए, लघुमान होता छोटा, छोटों को छोड़ ना दीजिए। जैसे जहां काम आवे सुई, तो जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार का काम नहीं चलेगा। जहां काम आवे सुई वहां कहा करे तलवार। तो सुई, अगर आपका कपड़ा फट जाए तो सुई से ही तो सिल सकते हो, तलवार से नहीं सिल सकते। कोई सिल सकता है तलवार से? तो रहीमदास जी यही कहती हैं कि जहां काम आवे सुई। तो छोटे लोग भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। छोटा कैसे? वैसे कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर के, सबके वो ही सिस्टम है। आपके दो आंखें, एक नाक, कान, ठीक है, सबके अंदर एक विचार है, कोई अच्छा विचार का, कोई बुरा विचार का है। अगर आप अच्छे विचार करते हो तो बड़े हो जाते हो, ठीक है, और जो आप छोटे विचार के लोग हो तो वो छोटे हो जाते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। ये आपका नीति के 2 पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। कल इसके क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा, ठीक है, प्रश्नोत्तर कल लिखाएंगे। ओके।